बक्सर का जो स्वभाव है वो भाजपाई है। पिछले 2 टर्म से जो है लगातार आप लोग हार रहे हैं, यानी बीजेपी हार रही है। जो जादू मंत्र कर रहे हैं वो उसमें ज्यादा ताकत लगा दे रहे हैं या बेहतर कर रहे हैं। सर को आनंद मिश्रा चाहिए। एक्सपेरिमेंट्स करने का टाइम बिहार की नहीं है। शांत किशोर की एंट्री के बाद से कई बातें हो रही है और इसका फायदा मिल रहा है हमारे बिहार में। आनंद मिश्रा चुनाव नहीं लड़ेंगे ठीक से? ये बिहार के हित के में नहीं है। सर ऐसा महसूस कर पा रहे हैं क्या कि काफी लंबे समय से नीतीश कुमार बिहार के मुखिया हैं, तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बिहार में ये आपका परिलक्षित करता है आपका काम करने का भाव। तो राजनीति है तो जातीय समीकरण भी बड़ा अहम हो जाता है। मेरा मानना है कि राजनीति में स्वच्छता होनी चाहिए। बीजेपी वाले बंदूक बांटते हैं, हम पेन बांटते हैं। जिसके जैसे संस्कार रहती है वो अपने हिसाब से ही अपने आप को पेश करता है। माँ बहन योजना है और देखिए बहनों को नचा के सोच रहे हैं कि इससे पब्लिक का भीड़ बढ़ रही है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। अभी बक्सर में है और बक्सर में चुनावी माहौल जो है वो गर्म है। हमारे साथ आनंद मिश्रा है। स्वाभाविक सी बात है, आनंद मिश्रा है तो आनंद ही आनंद होना चाहिए, क्योंकि अब तो आप भाजपा के हो गए। क्या चल रहा है जी? देखिए धन्यवाद। पहले तो आप इतना दूर ट्रैवल करके आए और बक्सर में हम लोग यहाँ बैठ के बात करें, अच्छा लग रहा है। बक्सर में देखिए यहाँ के लोग बहुत ही भाजपा के साथ जनरली, आप बक्सर का जो स्वभाव है वो भाजपाई है। मैं जो समझा हूँ, जितना समझा हूँ, और मेरे साथ पहले भी जो लोग जुड़े थे, आज भी जो लोग जुड़े हैं, ज्यादातर हम लोग इसी विचारधारा के हैं। ये अब जायज सी बात है कि भगवान राम की जब भूमि के साथ ही इसको जोड़ा जाता है, जो जज्बात जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए बक्सर के लोगों को ये बात समझ में आ गया कि बहुत सालों से जो विधानसभा के लेवल पे आप देखेंगे कि यहाँ पे लोगों को बोला जाता है ये होगा वो होगा, लेकिन यहाँ वो जमीनी हालत बदलती नजर नहीं आती। और क्या है कि लोगों को फुसला के, बबुआ चाचा करके, गले लगा के, हाथ पकड़ के, हंस के मुस्कुरा के लोग चला दिए हैं। तो अब जो यहाँ हमारे लोग तैयार हो रहे हैं, मैं मिल रहा हूँ काफी लोगों से जो कि अपनी विधानसभा की तैयारी में है, और देख के अच्छा लगा कि वो लोग एटलीस्ट मुद्दों पे जुड़ रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। और आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि भाजपा का प्रत्याशी यहाँ से बहुत मजबूती से लड़ेगा और बक्सर अब की बार भाजपा का होने जा रहा है। और बक्सर जिले की बात करूं, सिर्फ बक्सर विधानसभा की नहीं, और यहाँ पे कमल खिलता नजर आएगा। कहाँ कमी रह जा रही है कि पिछले 2 टर्म से जो है लगातार आप लोग हार रहे हैं, यानी बीजेपी हार रही है? देखिए कमी तो कहीं ना कहीं कुछ रुक जा रहा है, रह जा रहा है, तभी ऐसा हो रहा है। क्योंकि इस क्षेत्र के बारे में आप बाहर भी जाके बक्सर के बारे में बात करेंगे ना, तो लोग आपको नॉर्मली नेचुरली बोलेंगे यार वो तो पूरा गढ़ ही गिरुआ है, वो तो भाजपा का गढ़ है, इस तरह का जो भाव है। कमी कहाँ रह रहा है कि शायद मुझे लगता है कि जो हमारा विपक्षी दल है वो बेहतर कनेक्ट कर पा रहा होगा। वो मे बी उनके जो जादू मंत्र कर रहे हैं वो उसमें ज्यादा ताकत लगा दे रहे हैं या बेहतर कर रहे हैं। हम लोग को काम के दम पे आगे बढ़ना है। देखिए आप देखिए भाजपा अभी रिसेंटली माननीय मोदी जी जितनी बार आए हैं, तो आप देखिए यहाँ पे जिस तरह से सौगात मिला है बिहार के लिए, और जो एक सपना देख के चले हैं कि विकसित बिहार से ही विकसित भारत बनेगा, ये चीज बदलने के लिए जिस तरह का यहाँ कैंडिडेट चाहिए, अब वो यहाँ के विपक्षियों में वो बात नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि एक बल मिला है। अभी रिसेंट मैंने देखा है, पहले भी हुआ है ये, लेकिन अभी रिसेंट जो प्रधानमंत्री जी के विजिट्स हुए हैं, जिन मुद्दों की चर्चा हुई है, बात उठी है, मुझे यहाँ से वो सीढ़ी उठता हुआ दिख रहा है जो कि बक्सर के विकास का और बिहार के विकास का शंखनाद करेगा। तो इसीलिए अब की बार आप देखेंगे कि लोगों के पास हमारी जमीनी जो हमारे कार्यकर्ता हैं या बक्सर में जो विधायक के लिए जो उम्मीदवार बनेंगे, उनके पास एक मजबूत ब्लूप्रिंट है ना, प्लान ऑफ एक्शन है कि किस तरह से अब बक्सर का जो विकास है वो इंटीग्रेट होगा, मतलब सम्मिलित होगा बिहार के विकास के साथ, और जो जाके यहाँ पे अपने भारत का विकास करेगा। बक्सर को आनंद मिश्रा चाहिए। बक्सर को तो कुछ देखिए, बक्सर को अभी विकास चाहिए, है ना। इट्स नॉट अबाउट मैं तो हूँ ही यहाँ पे, मैं कहाँ जा रहा हूँ। जब बात होती है प्रत्याशी, देखिए मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, मैं इस बात को बार बार बताऊँ, मैं यहाँ पे कोई प्रत्याशी नहीं हूँ। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जिम्मेदारी अपने से लिया हुआ जिम्मेदारी है कि अब भाजपा में मुझे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, यहाँ से कमल खिले, तो मैं भाजपा के लिए हूँ। यहाँ पे जो भी यहाँ से लड़ेगा, आप यकीन मानिए मैं जी जान लगा के रखूंगा कि यहाँ से हमारा कमल खिले बीजेपी, क्योंकि मैं मानता हूँ इस बात को कि अगर मजबूत सरकार बना सकता है भाजपा और एनडीए मिलके, मजबूत सरकार ही हमारे बिहार को इस दुर्दशा से निकाल पाएगा। और ये वक्त आ गया है कि अब जो चीजें हैं, काफी पहले के दशकों से जो राजनीति है वो अलग है, आपका नैरेटिव अलग है, आपका युवा जो है वो डिमांडिंग है और उसको पता है उसको क्या चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं उनका एक वॉइस बन पाऊंगा, या हमारा जो भी यहाँ से लड़ेगा
वो डेवलपमेंट के जो राह है उसको पकड़ के चले, जो हमारे लोग चाहते हैं उसके हिसाब से वो रिजल्ट देने की काबिलियत रखे। और जहां पे कमजोर पड़ेगा, जहां पे कुछ ठहर जाता है, रुक जाता है, मुझे लगता है कि मैं अपनी पूरी तरह से अपना तन मन लगा के जितना भी है तन और मन और जीवन समर्पित करके इसके लिए हम लोग कर पाएंगे। अच्छा, आनंद जी, राजनीति है तो जातीय समीकरण भी बड़ा अहम हो जाता है। इस बार का चुनाव बिल्कुल अलग होने जा रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद से कई बातें हो रही है, क्योंकि अलग अलग जगहों पे पीके भी उम्मीदवार उतारेंगे। कितना असरदार होगा यहाँ? देखिए, अच्छे पॉइंट्स पे उन्होंने बात को उठाया है, काफी सारे अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं जो पॉइंट्स पहले भी थे। उनकी सबसे अच्छी बात है जसराज की ना, कि वो चीजों को समेट के बताना जानते हैं। अच्छा हो, बुरा हो, सही हो, गलत हो, इस पे मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अपनी बातों को अच्छे से होता है जैसे एकदम पैकेज करके बढ़िया से पेश करना जानते हैं, और इसका फायदा मिल रहा है हमारे बिहार को। आपके नेताओं को डिस्क्लोज भी कर रहे हैं। नहीं, ये देखिए, इसको मैं नहीं ये मानूंगा कि मुझे लगता है राजनीति में ना जो एक लीडर होता है वो आइडियाज की बात करेगा। डिस्क्लोज क्या करना है? कानून व्यवस्था है भैया, आप केस करिए। अगर आपको लगता है किसी में प्रॉब्लम है तो पब्लिक में आके हम बड़ा बड़ा बोलते रहे, ये बोल दिए, वो कर दिए, उससे कुछ होता है? आप बताइए। ऐसा क्यों हो रहा है? लोग बहुत सारे नेता थे, सम्राट चौधरी से भी हमारी बात हुई, विजय सिन्हा जी से भी हमारी बात हुई, दिलीप जायसवाल जी से भी, कई बड़े नेताओं से बातचीत हुई। मतलब प्रशांत किशोर का नाम आते ही बोलने से मना कर देते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। आखिर क्या मतलब? देखिए, मतलब अब वो तो देखिए उनके बारे में मैं नहीं बोल सकता, वो तो वही बताएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि राजनीति में स्वच्छता होनी चाहिए, राजनीति में शुचिता होनी चाहिए। मैं दुर्भाग्य है कि मैं आजकल देख रहा हूँ राजनीति पर्सनल होते जा रहा है ना। अब मतलब गंदा वाला, वो जैसे सीरियल्स होते थे, हिंदी सीरियल्स वाली लड़ाई, वो लाते, बिलो द बेल्ट आप हिट करने का प्रयास करते। लीडर का ये गुण नहीं होता है ना। लीडर का गुण होता है यार, अगर है कुछ प्रॉब्लम, अगर मुझे लगता है कि धीरज भाई में कुछ आपने समाज के लिए गलत किया, तो मैं अपनी ओर से आप पे केस करूंगा। आपके इश्यूज पे मैं जरूरत होने से, अगर आपका काम या कर्म हमारी पब्लिक को डिस्टर्ब करता है, मैं उसमें PIL डालूंगा। तो तरीका से काम करेंगे, अगर मुझे आपके अगेंस्ट काम करना ही है तो। बस मैं घूम घूम के बोलना चारों ओर शुरू कर दूं, तो ये तो मतलब इंटरटेनमेंट जैसा हो गया। अब पब्लिक उसमें मजे ले रही है, चुटकी ले रही है, लग रहा है हाँ अब कुछ अच्छा हो रहा है, बट ये अच्छा नहीं हो रहा है। ये विकल्प बनेंगे? नहीं, ये बिहार की हित के में नहीं है। मैं बताऊं, ये नैरेटिव नहीं खड़ा करना है ब्रदर, है ना। मैं इस नैरेटिव को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं कि आप किसी को बुरा बोल बोल के, किसी के पीछे पड़ के, अब हम तुम्हारा पोल खोल देंगे, अब तुम्हारा ये राजनीति, बिहार की राजनीति को ऐसे नीचे क्यों लेके जा रहे हैं, बिलो द बेल्ट राजनीति क्यों कर रहे हैं, है ना। गलत है, उसका जरूर होना चाहिए, उस पर आना चाहिए, आप केस करिए, लेट द मीडिया टेक इट अप, है ना। आप उस चीज को तरीके से उजागर करिए अगर आपको कुछ करना है। ऐसे नहीं होता ना, मैं तो शब्द यूज नहीं कर सकता हूं यार, कि ये करने नहीं आया हूं। मैं मानता हूं जो युवा फिर इसमें नहीं जाना, इसमें बरगलाना नहीं है। मैं अपने युवाओं से सबसे कहूंगा कि बॉस, लीडर बनना है ना, तो लीडर वाली क्वालिटी से आप लीडर बनते हैं। तमाशगीन करके, आप इस तरह की चीजें करके आप लीडर नहीं बन सकते। आप अच्छे एंटरटेनर बन सकते हैं, आप लोगों को थोड़ी देर के लिए बहला सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, बरगला सकते हैं, लीडर नहीं बन सकते। और हमारे बिहार को लीडर चाहिए। हमारे बिहार को अभी इंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, बिहार को लीडर चाहिए। अगर सच में कोई सीरियस है बिहार को लेके, तो इनके इश्यूज को लेके बात किया जाए, क्या आइडियाज है उनको लेके बात किया जाए, उसको करना कैसे है इस पे बात किया जाए। अगर आपको कुछ किसी के साथ कोई गलत भी है तो उसको बताया जाए कि देखिए ये वाला चीज ऐसे गलत हुआ था, हम चाहते हैं इसको ऐसे करने से वो ठीक हो जाएगा। आप एक ऑल्टरनेटिव लोगों के साथ दीजिए। विपक्ष लगातार अलग अलग जगहों पे बड़ी बड़ी कार्यक्रम कर रहे हैं विपक्ष के लोग, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जो है गाली दिया जा रहा है। दुर्भाग्य, देखिए जिसकी मतलब क्या बोला जाए, जिसके जैसे संस्कार रहती है वो अपने हिसाब से ही अपने आप को पेश करता है। तो ये संस्कार है या संस्कार विहीनता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत ही, मैं बता रहा हूँ, ये जो एक कल्चर शुरू हो गया है ना बिहार में, ये भद्देपन का, राजनीतिक भद्दापन, है ना, बस देश देख रहा है ना। प्रशांत जी कहते थे ना, सारा सुई घुमा के हम कर देंगे बिहार की ओर। वो घुमा के कर तो दिए, लेकिन अब देख क्या रहा है। अच्छा भैया, तुम लोग, ये तमाशा चल रहा है यहाँ पे, गाली गलौज लांछन, यही राजनीति है आपकी। यही बिहार वैशाली का जो मतलब एक रिपब्लिक का जो व्यवस्था था, लोकतंत्र का व्यवस्था था, उसने उसकी बात की थी। बिहार संघ की भूमि है, बुद्ध की भूमि रही, महावीर की भूमि रही। हमारी बातों से लोगों ने सीखा है ना, और हम क्या परोस रहे हैं आज। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस के जो कार्यक्रमों में जिस तरह का भद्दापन दिखता है, फूहड़पन दिखता है। मैंने देखा, किसी ने मुझे बोला कि देखिए भैया, माँ बहन योजना है और देखिए बहनों को नचा के सोच रहे हैं कि इससे पब्लिक का भीड़ बढ़ रहा है। पर बहुत गंदा हो रहा है ब्रदर, मतलब मुझे चिढ़ मच रही है। मैं धीरज भाई बता रहा हूँ, ये राजनीति करने मैं IPS छोड़ के नहीं आया था, मैं इसमें नहीं खिंचाना चाहता हूँ।
सच बताऊं, मैं इसमें नहीं खिंचाना स्वयं चाहता। आप एक युवा हैं, तेजस्वी यादव रथ पे चढ़ जाते हैं, कहते हैं इस बार युवाओं की सरकार बनेगी, कलम बांट रहे हैं, फेंक रहे हैं, मतलब तेजस्वी यादव में क्या लगता है? वही फिर संस्कार की, देखिए जिसकी जैसी समझ है आपकी ना, रोजमर्रे में आपके विचार, आपका वक्तव्य, आपका आचरण, या आपके पूरी चरित्र का को सामने समक्ष रख देता है। आप सिर्फ क्या बोलते हैं वो सिर्फ आप बात नहीं है, उससे आपकी सोच का तरीका पता चलता है। आप जो करते हैं वो सिर्फ आपका काम नहीं है, इससे आपका पूरा संस्कार पता चलता है, और सिर्फ आपका पास्ट नहीं, आपका भविष्य भी पता चलता है कि अगर आपके हाथ में आ जाए तो पेन ऐसा फेंकना जो था, एक तो दिखाता है कि पहले तो आप सरस्वती के मतलब भैया हमें कुछ मतलब लग जाए, यहाँ पैर लग जाए तो हम बार बार ऐसे ऐसे पैर छू रहे हैं इसका, है ना। अब और यहाँ पे आप पेन फेंक रहे हैं, एक तो ये बात हो गया। ये दिखता है कि आपको इसका कोई मतलब वो भाव ही नहीं है कि विद्या का किस तरह से हम उसका आदर किया जाए, सम्मान। और बीजेपी वाले बंदूक बांटते हैं, हम पेन बांटते हैं। बीजेपी वाला बंदूक बांटते हैं, ये तो उल्टा बात हो गया। कौन बंदूक बांटता है, कौन बंदूकधारी और कौन बंदूकबाजी किया है अपने अपने कार्य में, भाई आप उठा के देख लीजिए। तो ये तो रिकॉर्ड पे है, वो तो डॉक्यूमेंटेड है। उसके लिए आपको बोलने से थोड़ी बदल जाएगा कि किसके टाइम में जंगल राज था, यह कि और किसके टाइम में एक व्यवस्थित सुशासन का बात हुआ या काम हुआ है, वो सबके लिए है। तो मैं आपको जो कह रहा था कि जिस तरह से पेन फेंका जा रहा है, तो वो समझिए वो आपके भाव को दिखाता है। देखिए आपको बहुत बड़े लाट साहब हैं, बहुत बड़े राजा हैं, कैसे ऐसा सा फेंक रहे हैं, ये आपके भाव को दिखाता है। हम्बल बनिए, आप सेवक भाव से जुड़िए। आप राजनीति में जब आते हैं तो राजनीति की भी एक नीति होती है ना। यहाँ आप ये ह्यूमिलिटी की जगह है बिहार इस तरह का शोबाजी का जो बन गया है आजकल, अखाड़ा बन गया है बिहार में, इस चीज को कंट्रोल करने की और विद इन लिमिट्स रहने की जरूरत है। बिहार का युवा देख रहा है। मैं अपने बिहार के युवाओं से आपके थ्रू गुजारिश करूंगा, अपने लीडर्स जरा सोच समझ के चुनिए, है ना। सोच समझ के चुनिए कि आपके किसके साथ, किन विचारधाराओं के साथ रहना है। आपके यही चीज करना, अगर आपको उड़ाना है, दबंगई देखना है, छीछा लेदर करना है, गाली गलौज सुनना है, तो बॉस आपके जीवन उसी लाइन में जाएगा, है ना। तो आपको अपना लाइन चुनना है, किस तरफ जाएंगे। आपको लगता है वो आपका जीवन बदल देगा कोई ऐसा करके, वो आपका जीवन नहीं बदल रहा है, वो अपना जीवन सेट कर रहा है और आप इस बेवकूफी में जा रहे हैं। अगर समझना, मैं देखिए भाजपा में हूं तो जरूर भाजपा के फॉर्म में बोलूंगा, लेकिन फिर भी मैं एनडीए और भाजपा के फॉर्म में बोलूंगा। ये आज के दिन में, जब आजादी के इतने साल के बाद, जब से भाजपा की सरकार यहाँ पे आई है, उसके बाद जिस मजबूती से और जिस स्पीड से काम हुआ है, ये आपका परिलक्षित करता है आपका काम करने का भाव। हम काम से जाने जाने वाली पार्टी है, भाजपा अपने काम से जानी जाएगी। आज आप नहीं समझ रहे ना, आपको आज क्योंकि ऑपोजिशन में रहना, कुछ तो बोलना है, वो होता है कि एंटी इनकम्बेंसी भाव होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका पूरा अप्रोच ही एंटी स्टैब्लिशमेंट होता है कि जो पावर में रहेगा उसको गाली देना है। तो वो भाव से अगर आप देखेंगे तो आप कभी भी इस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे कि आज के दिन में कैसी सरकार, एक ऐसा विचारधारा चल रहा है आपके साथ जो सच में देश के हित में काम करना चाहता है। आनंद मिश्रा ऐसा महसूस कर पा रहे हैं क्या कि काफी लंबे समय से नीतीश कुमार बिहार के मुखिया हैं, तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बिहार में है? नहीं, देखिए ऐसा मैं नहीं महसूस कर पा रहा हूं कि कोई एंटी इनकम्बेंसी है। यहाँ लोगों में जरूर है कि एक नयापन उनको खोज रहे होते हैं। नयापन इज नॉट एंटी इनकम्बेंसी, वही काम को नए तरीके से करने का जो चीज होता है। आप देखिए नया चेहरा भी चाहिए। नहीं, इट्स नॉट अबाउट चेहरा। देखिए फिर मैं बताता हूं, एनडीए का जो सरकार होता है ना, उसमें चेहरा इज इंपॉर्टेंट, मैं मानता हूं, लेकिन ये एक सांगठनिक तौर पे काम होता है। हम काम से पहचाने जाएंगे, चेहरे से नहीं। यह वो पार्टी है, यहाँ लोगों ने ये जो बात खड़ा कर दिया, विपक्ष वाले जितने हैं आप देखिएगा, वो ऐसी बात की क्यों, क्योंकि वो चेहरे की राजनीति करते हैं। उनका काम से मतलब नहीं, चेहरा चमकाओ। और क्यों, उनकी पार्टी में चेहरा ही तो है, काम कहाँ है, संगठन कहाँ है, विचार कहाँ है, वो सिर्फ चेहरे पे चलने वाले हैं। और एनडीए जो है ये विचारों पे चलने वाली पार्टी है, विचारों पे चलने वाला ये हमारा संगठन है। और हमारा काम जो होगा वो अपने काम से दिखाएंगे। चेहरा हमारे नीतीश जी हैं और नीतीश जी के चेहरे पे ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। इन्हीं के भरोसे पे हम चुनाव लेके आगे बढ़ेंगे। और यकीन मानिए कि जिस आदमी ने 20 साल तक इस मजबूती से बिहार की सेवा की है, काम किया है, अगर हमारे किन्हीं लोगों को ये संशय है कि कुछ चीजें ठीक नहीं हुई, तो वो ठीक करने की भी क्षमता उन्हीं में होती है। आप कहीं जाते भी हैं किसी बड़े स्टैब्लिशमेंट में, क्या कहते हैं वहां पे लिखा रहता है कि अगर हमें कुछ कमी मिलता है तो हमसे बताओ, और हमें कुछ अच्छा देखते हो तो दूसरे से बताओ। तो क्यों, क्योंकि अगर हमारी कमियों को जाके उसको लेके आप ज्यादा बाहर बोलोगे, बाहर वाला कुछ नहीं कर पाएगा, वैसे इंटरटेनमेंट करेगा आपका। हाँ, उसके बारे में बुरा बोलेगा। हमसे बताओ ना हम कहाँ कम है, हम ठीक करेंगे ना। अगर कहीं पे हम कम रहते हैं, हम ठीक करने को तैयार है। जो युवाओं की सरकार, धीरज भाई मैं आपको बताता हूँ, जो युवाओं की बात होती है, तो मैं इस मानता हूँ कि मैं अपने आप को नहीं, लेकिन बहुत सारे युवा जो साथ हैं हमारे, जो लोग हैं, हम लोग इन चीजों को, जहां पे आपको लगता है गैप है,
हम लोग अपने आप को वहां पे पूरी तरह से झोंक देंगे उन गैप को भरने के लिए। लेकिन यकीन मानिए, जिस दर से, जिस तरीके से आज भारत आगे बढ़ रहा है और बिहार आगे बढ़ सकता है, आज अगर हमने भाजपा का और एनडीए का साथ छोड़ा तो कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे खींच के लेके चले जाएंगे और लोग अपने पर्सनल महत्वाकांक्षाओं के लिए बिहार की फिर से आप देखेंगे यहाँ पे हवन में इनका पूरा हवन में इनको डाल देंगे। बिहार में वापसी कर रहे हैं कौन? आप लोग? बिल्कुल, देखिए इसमें आपको नहीं संशय होना चाहिए। बिहार की संख्या क्या होगी? देखिए 243 सीट पे जब कोई लड़ता है तो 243 ही जीतना चाहेगा। कौन सा ऐसा सीट है, हमको पूछिए कोई भी पार्टी से जो लड़ना चाहता है कि अब जो 243 पे एनडीए लड़ रहा है तो वो क्यों कोई सीट पे लड़ेगा जिसपे हमको नहीं जीतने के लिए लड़ेंगे? ऐसा कोई हो सकता है? एवरीवन इज सीरियस। तो 243 में 243 के लिए हम लड़ रहे हैं और हमारी जो संख्या होनी चाहिए, ये इसका कोई टारगेट लेके हम नहीं चल रहे हैं कि इतना तक पहुंचना है। द मोमेंट हम 243 से नीचे टारगेट सेट करेंगे तो हमारा एनर्जी लेवल भी उसी परसेंटेज से कम हो जाएगा। मैं पर्सनली ये मानता हूं कि हम लोग 243 सीटों पे पूरी तरह से एनडीए मेहनत करेगी और मजबूती से सरकार बनेगी। मैं बताऊं क्यों, आपने पूछा। वापसी कर रहे हैं, वापसी करना सिर्फ एनडीए के लिए जरूरी नहीं, वापसी करना बिहार के लिए भी जरूरी है। क्योंकि जिस गति से देश आगे चल रहा है, जिस गति से विकसित भारत का सपना जो है वो साकार होते हुए नजर आ रहा है, उसमें अगर आज बिहार में एनडीए सरकार नहीं रही तो ये सपने में कहीं ना कहीं हम पिछड़ जाएंगे। उसी तरह से जिस तरह से आप बाकी राज्यों बंगाल वगैरह को देखिए कि एक भारत एक तरफ जा रहा है, वो कहीं और दूसरा रास्ता पकड़ रहे हैं। तो हमारे बिहार को आज जरूरत है मजबूती से एनडीए के साथ बने रहने की। हमारे बिहार को जरूरत है कि अपने स्वार्थ में और सही में अपने बच्चों के स्वार्थ में, अपने बच्चों के स्वार्थ में, जो प्रशांत जी बार बार कहते हैं बच्चों के स्वार्थ में जनसुराज कहता है, अपने बच्चों के ही स्वार्थ में करना है। लेकिन एक मजबूत सरकार के साथ रहना है। एक्सपेरिमेंट्स करने का टाइम बिहार में नहीं है। आज बिहार अगर एक्सपेरिमेंट करने चलेगा, आपका और आप जैसे बहुत सारे युवा अपनी जवानी उस एक्सपेरिमेंट में बर्बाद कर देंगे। आज एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, हमें एस्टैब्लिशमेंट करना है। एक आखिरी सवाल बक्सर से ही, आनंद मिश्रा चुनाव नहीं लड़ेंगे फिक्स? मैं अपनी तरफ से मेरी तैयारी चुनाव लड़ने की नहीं है। मतलब मैं आज कल को अगर मुझे पार्टी बोलती है, दायित्व देती है कि ये सीट निकालना है, जिस रूप में देती है, कार्यकर्ता भाव में देती है, लीडर भाव में देती है, प्रत्याशी भाव में देती है, मैं सीट को निकाल लूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी होगी। और सिर्फ बक्सर सदर की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सारे बक्सर जिले की बात कर रहा हूँ। या मुझे अगर जिम्मेदारी किसी एक पूरे प्रखंड का मतलब एक खंड का दे देती है, एक पूरे बड़े क्षेत्र का या पूरे बिहार का भी दे देती है, मैं वो भी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक प्रत्याशी बन के, मुझे लगता है कि बड़ा मतलब खुद को बड़ा छोटे में आकलन कर लेना हो जाएगा। मुझे लगता है कि मैं ज्यादा मेहनत करना चाहता हूँ, मैं और भी ज्यादा देना चाहता हूँ अपनी पार्टी को, अपने संगठन को। लेकिन पार्टी मेरा जहां निर्धारित कर देगी, ये आनंद जी आपका ये जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद बात। थैंक यू, धन्यवाद। आनंद मिश्रा है, बक्सर किसी भी हाल में जीतना है, बिहार जीतना है और तैयारी उसी की चल रही है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।